बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से एक नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। इसमें हमने नई बातें सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंसेस दिए गए हैं, इन सीक्वेंसेस से हमने इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड आउट करके देना है। ये वाले जो क्वेश्चन है एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होंगे, वो फार्मूला आपने सीख लिया, आपके ये तमाम जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे हम पार्ट नंबर 1 को आसान अल्फाज में सॉल्व करेंगे तो आपको बकाया पार्ट्स आसानी से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर कुछ चंद बातें मैंने लिखनी है वो आपने समझनी है। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे a1 इज इक्वल टू, a1 को हमने क्या लेना है, इस 1 को हमने a1 का नाम दे दिया। ठीक है, पहली बात ये हो गई, ये आपने समझ लिया। दूसरा यहां पर मैं क्या लिखूंगा, d लिखूंगा। डी से हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है, एक ही आ रहा है। कौन सा है, यहां पर ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 5 - 1 या 5 - 9 कर ले, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिफरेंस इन तीनों में हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहां पर भी इन दोनों के बीच में 4 डिफरेंस है, यहां पर भी इन दोनों के बीच में क्या है, 4 डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, एन। हमने जो फाइंड आउट करना होता है एन हम क्या लेंगे, 15। हमेशा जहां लास्ट में ये ए के साथ जो भी नंबर होगा इसे हम क्या लेंगे, एज अ एन लेंगे। यहां पर मैंने एन के साथ 15 लिख लिया। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, A15 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन से हमने ये 4 चीजें हमने निकाल ली। ठीक है, पहला जो हमेशा नंबर होगा उसे हम A1 कहेंगे, फिर D से डिफरेंस, इन तीनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने निकाल लेना है। फिर ये जो लास्ट में हमेशा A के साथ यहां पर लास्ट में जो भी नंबर होगा उसे हम एज अ एन लेंगे, और A15 को हमने फाइंड आउट करना है, इसी का इंडिकेटेड टर्म हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, यहां पर हम लिखेंगे। यहां पर फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस हमारे पास आगे क्या है, n-1। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिस फार्मूले के जरिए हमने इस सीक्वेंस को सॉल्व करना है और इंडिकेटेड टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास A1 की भी वैल्यू है, n की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू यहां पर हमने क्वेश्चन से निकाल ली। ये तमाम वैल्यूज उठा के इसमें हमने पुटअप कर लेना है। ठीक है, आसान सी बात है। यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा a, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 15 हमने लिख लिया। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो A1 की जगह हमने 1 लिख लिया, प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, तो n की जगह हमने 15 लिख लिया, -1 अपनी जगह है। d की वैल्यू हमारे पास क्या थी, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी जो कि हमारे पास है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब A15 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 में से 15 में से 1 चला गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 15 में से अगर 1 चला जाए तो हमारे पास ये 14 रह जाएगा। बाहर क्या है, 14 है। आगे चलते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा हमारे पास क्या है, A15 इज इक्वल टू 4 को अगर हम 14 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आता है, 56। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस अभी तक मौजूद है, यहाँ पर 56 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। A15 इज इक्वल टू 56 प्लस 1 कितने होते हैं, 57 हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने A15 को ही इसका आंसर फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया। यही पैटर्न तमाम पार्ट्स में अप्लाई होगा। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में हमारे पास फिर से ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। सॉल्यूशन के बाद हम फिर से सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने लिखना है A1। मैंने आपको कहा था ये जो पहला फिगर होगा इसे हम A1 तस्वर करेंगे। हमारे पास क्या है, -15 है, ये हमने लिख लिया। फिर हमने D को चूज करना होता है। D से मुराद क्या था, डिफरेंस, कि इन नंबर्स के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है वो हमने सिंपली क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन दोनों के सेम ही आएगा, कोई भी दो नंबर आप चूज कर ले, डिफरेंस हमारे पास सेम ही आता है। मैं लिखूंगा -9 माइनस हमारे पास क्या है -15। इनको अब हमने क्या करना है, सोल्व करना है। इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ, यहां पर सोल्व करता जाता हूँ। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये 15 रह गया। ठीक है, हमारे पास 15 में से अगर 9 चले जाए तो हमारे पास क्या है 6 है। तो डी जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 6 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 6 है। तो डिफरेंस हमने निकाल लिया। अगले हमारे पास क्या होता था, हमने कहा था हमने n निकालना होता है। मैंने कहा था a के साथ जो भी रकम होगी उसे हम एज अ n लेंगे। तो a को हमने जो 10 है उसे हमने एज अ n ले लिया। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, a10 को हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। वही प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो बात हमारे पास फार्मूले की शक्ल में है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d, ये हमारे पास फार्मूला है। a1 की वैल्यू है, n की वैल्यू है, d की वैल्यू है, यहां पर हमने निकाली है क्वेश्चन से। वो तमाम वैल्यूज उठा के इसमें से हमने पुट कर लेना है। तो अब जितने भी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट अप कर लेना है। यहां पर पुट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा a, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, मैंने 10 लिख लिया। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 है, मैंने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10 थी, ठीक है, -1 लिख लिया हमने यहाँ पर। अब d का आंसर हमने क्या फाइंड आउट किया था, डिफरेंस क्या था 6 था, तो यहाँ पर हमने d की जगह 6 लिख लिया। इसको सोल्व करते जाएंगे। सबसे पहले a10 इज इक्वल टू -15 अपनी जगह रहेगा, प्लस 10 में से 1 कैंसिल हो गया, 9 रह जाएगा, 6 मौजूद है। आगे चलते हैं फिर से, a10 इज इक्वल टू -15 हम लिखेंगे, प्लस है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है 54 होता है। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, a10 इज इक्वल टू 54 में से अगर हम माइनस करवा ले 15 को तो हमारे पास क्या बचता है 39। तो यहाँ पर जो हमसे इंडिकेटेड टर्म मांगा गया था हमने पहले और दूसरे पार्ट का यहाँ पर सोल्व करके दे दिया। यही पैटर्न है, इसी फार्मूले से हमने बकाया भी पार्ट सोल्व करने। होप आपको यह समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास ये सीक्वेंस दिया गया है, वही पुराना प्रोसेस अप्लाई हो गया जिस तरह हमने पिछले 2 पार्ट्स में किए थे। यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं लिखूंगा सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे a1 मैंने क्या कहा था कि जो भी पहला फिगर होगा उसे हम एज अ a1 चूज करेंगे, हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है d से क्या मुराद है डिफरेंस, कि इन तीनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस हमेशा एक ही होगा इन फिगर्स में। यहां पर चेक करते हैं, सबसे पहले फिगर से चेक कर लेते हैं। यहां पर 4 माइनस हमारे पास क्या है -5 है। इन दोनों फिगर्स के बीच में हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। मैं लिखूंगा सबसे पहले 4 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ये हमारे पास 5 है। 4 + 5 कितने होते हैं 9। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो क्या है 9 है। हम d की जगह n की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है n। हमने क्या सीखा था कि a के साथ जो भी फिगर होगा उसे हमने एज अ n लेना है। तो यहां पर हमने n को क्या लिया 30 ले लिया। लास्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है a30 को हमने फाइंड आउट करके देना है इसकी वैल्यू को। उसके बाद हम क्या लिखेंगे वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है यहां पर हम बताएंगे कि एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या है an इज इक्वल टू a1 प्लस हमारे पास n -1 और d। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, n की वैल्यू मौजूद है, d की वैल्यू मौजूद है, a1 की वैल्यू मौजूद है। तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने अब लगा लेना है अपनी अपनी जगह। मैं लिखूंगा a, n की जगह उसकी हमने वैल्यू लिखनी है। क्या है हमारे पास 30 हमने लिख लिया, इज इक्वल टू a1 की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -5 प्लस लिखेंगे, n की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है 30 है, -1 हमने लिख लिया। d डिफरेंस हमारे पास क्या था 9 था।
इन दोनों के बीच में भी 9 डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 9 डिफरेंस है। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, हमारे पास A30 इज इक्वल टू -5 लिखूंगा प्लस 30 में से अगर हमारे पास 1 कैंसिल हो जाए तो 29 रह जाएगा, बाहर क्या है 9 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिखूंगा A30 इज इक्वल टू -5 हमारे पास मौजूद है प्लस 29 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा मैं लिखूंगा 29 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास वैल्यू क्या है 261, यहाँ पर मैं लिख लूंगा 261, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा A30 इज इक्वल टू 261 में से अगर हम माइनस करवा ले 5 को तो हमारे पास 256 बच जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, सेम यही प्रोसेस फिर से यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, A1 हमने लिखना होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी पहला फिगर आएगा उसे हमने एज A1 चूज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, D है। D से मुराद क्या है, डिफरेंस है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक ही आ रहा है, सिर्फ हमने वो डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है। उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, 26 माइनस 23, ये हमने लिख लिया। 26 में से अगर 3 चले जाए, 23 चला जाए तो हमारे पास 3 रह जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, D इज इक्वल टू 9, 3 को हमने इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमने कहा था कि हमने n लिखना है। n क्या आएगा, जो a के साथ जो भी नंबर होगा उसे हमने एज अ n चूज कर लेना है। लास्ट में हमने A14 को फाइंड आउट करके देना है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट के भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, वो फार्मूला है कि ये क्वेश्चन हमने फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। फार्मूला हमारे पास A1 प्लस हमारे पास n -1 और D है। ये वो फार्मूला है जिस फार्मूले के जरिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हमारे पास क्या है, A1, D और N की वैल्यू से तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट कर लेनी है। देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है, हमने डाल दी। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 23 है, हमने डाल दी। प्लस N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 14 है, हमने यहाँ पर डाल दी। -1 है। D डिफरेंस हमारे पास क्या था, 3 था, ये हमने डाल दिया। फिर से A14 इज इक्वल टू 23 हम लिखेंगे, प्लस है 14 में से अगर 1 चला जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 13 रह जाएगा, बाहर क्या है 3 है। ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। कैलकुलेटर का हेल्प लूंगा, 39 प्लस 2 3, हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 62। ये क्या हुआ, इसका हमारे पास आंसर है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इंडिकेटेड टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया। इसका एक मखसूस फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है और स्टार्ट में क्वेश्चन से जो हमने निकालने होते हैं फिगर, इसका तरीके भी आपने याद कर लिया। बकाया क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ हमने वैल्यूज पुट करके माइनस प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर आसानी से समझा। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।